गरीब गणेश भक्त बूढ़ी माँ। गुलमोहर गांव में रहने वाली भार्गवी भगवान श्री गणेश के प्रति भक्ति भरा रुझान रखती थी। उसके पास गणेश जी की सूक्ष्म सी एक मिट्टी की मूर्ति थी। गणेश जी की कृपा से उसके पास बड़ा घर बार विलासिता की वस्तुएं शामिल थी। उस बड़े से घर में रहने वाली बूढ़ी भार्गवी के साथ उसका 5 वर्षीय पोता नंदू रहा करता था। देर साज बैठी भार्गव भगवान श्री गणेश जी के पास बैठी थी, तभी नंदू कहता है, दादी माँ, मुझे जोरों की नींद आ रही है, मुझे सुला दो। नंदू, अभी मैं भगवान श्री गणेश जी के सोने के खातिर सेज सजा रही हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। मैं भी आपके पास बैठूंगा। नंदू अपनी बूढ़ी दादी के संग बैठा कहता है, दादी माँ, आप गणेश जी को रोजाना पीले फूलों पर क्यों सुलाती हैं? क्योंकि बप्पा को पीले पुष्प अति प्रिय है नंदू। और आप रोजाना गणेश जी को मोदक का भोग ही क्यों लगाती हैं? मेरे प्यारे पोते, मोदक गणेश जी का मन भावन मिष्ठान है। 2 चीजें इनको बेहद भाती हैं। क्या दादी माँ? पहला मोदक मिष्ठान और दूसरा मूषक की सवारी। दादी माँ, हमारे पास इतना सारा पैसा है, फिर भी आप गणेश जी की इस मिट्टी की मूर्त की पूजा करती हैं। हम सोने की, संगमरमर या फिर मूंगों की मूर्ति भी तो खरीद सकते हैं। नंदू, गणेश जी की ये मिट्टी की मूर्ति का मोल मुझ बूढ़ी भक्त के लिए बेहद अमूल्य है। इसके पीछे बड़ी कहानी छिपी है। इससे पहले तुम एक और प्रश्न पूछो, वो कहानी मैं तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन सुनाऊंगी। गुजरते समय के साथ गणेश चतुर्थी के गणेश जी की स्थापना की तिथि दस्तक देती है। बूढ़ी भार्गवी पूरे गुलमोहर गांव में सर्वप्रथम सूर्यास्त से पहले उठकर घर बार साफ सुथरा करके गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को साफ सुथरा करके कहती है, देखो गजानन, तुम्हारी ये बूढ़ी भक्त तुम्हारे लिए पीले रंग का अंगरखा और बसंती रंग की धोती लाई है। भार्गवी भगवान श्री गणेश को वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करती हुई कहती है, अरे वाह शिवसूत, आप इस पहरावे को पहनकर नए सिरे से सुशोभित हो गए। दादी माँ, आज गणेश चतुर्थी है, अब आप मुझे वो कहानी सुनाएंगी ना? नंदू, आज गणेश चतुर्थी की स्थापना है, मगर कहानी आज से शुरू होगी। भार्गवी अपने पोते के संग मंदिर में आती है, जहाँ सभी गणेश भक्त बैठे हुए थे, और उमा कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, इस साल के गणेश चतुर्थी पर कौन सी कहानी लेके आई हो? इस बार की एक दंत की कथा एकदम सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, दूर दराज नीलोठी गांव में 12 बरस की भार्गवी अपने माता पिता के संग रहती थी। उसके पिता सच्चिदानंद पेशे से एक मूर्तिकार थे। गणेश चतुर्थी आने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं, मगर अब तक मूर्तियां बनकर तैयार नहीं हुई। फिक्र मत कीजिए बाबा, इस साल गणेश चतुर्थी पर मूर्ति बनाने में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। भार्गवी पूरी भक्ति भाव से अपने पिता के संग मिलकर भगवान श्री गणेश की सैकड़ों मूर्तियां बनाती है और कहती है, मेरी बनाई सैकड़ों मूर्तियों में से गजानन की ये मूर्ति एकदम अनोखी है। उस दिन के बाद से भार्गवी का गणेश जी के प्रति भक्ति भाव और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। वक्त के साथ भार्गवी ब्याह के योग्य हो जाती है। सच्चिदानंद उसका ब्याह सुंदर नाम के शख्स से कर देते हैं। हे गौरी पुत्र गणेश, आपकी छवि चितवन में समा गई है, इसीलिए मेरी इस नई यात्रा में आपकी ये मूर्ति मेरे संग जाएगी। भार्गवी गणेश जी की उस मूर्ति को अपनी संग ससुराल ले आती है। उसका पति सुंदर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। ब्याह के 2 साल बाद दंपति को एक बेटा होता है। मुबारक हो भार्गवी, तुम माँ बन गई। माँ बनने का महिमा मुकुट मुझे गणेश जी ने दिया है, इसीलिए आज से ये गिरजा कहलाएगा, अर्थात गौरी पुत्र गणेश। आगे की कथा कल सुनेंगे। नंदू जैसे तैसे रात का पड़ाव पार करता है। अरे आगे की कथा तो सुनाओ बूढ़ी अम्मा। उस दंपति के जीवन में खुशियों ने दस्तक ही दिया था। सुंदर भरसक मेहनत करके दोनों प्राणी का पेट पालने जितना कमा लेता था। गणेश जी की दया से वो कम कमाई में भी खुश थे, मगर उनकी नियति ने उनकी खुशी पर बीमारी का डेरा जमा लिया। एक सवेरे सुंदर बेहोश हो गया। उसने अंत तक भार्गवी को पुकारा, भार्गवी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे सीने में कुछ चुभ रहा है। भार्गवी सिसकते हुए उसे लेकर अस्पताल भागती है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, इन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है।
बचने का कोई भी आसार नहीं है। ये खबर सुनकर भार्गवी टूट कर बिखर गई। सुंदर की सांसें हमेशा के लिए थम गई। वो घर लौट कर आई और भगवान श्री गणेश के सामने माथा पटक कर कहने लगी, आखिर क्यों गजानन, एक हाथ से मेरी गोद भरी और दूसरे हाथ से मेरी मांग का सिंदूर छीन लिया। ये कैसी परीक्षा है विघ्नहर्ता। फिर क्या हुआ दादी माँ? भार्गवी ने उस घटना के बाद फिर कभी गजानन पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसे नियति समझकर स्वीकार कर लिया। समय गुजरता गया और भगवान श्री गणेश के प्रति भार्गवी का भक्ति भरा रुझान बढ़ता चला गया और उसका बेटा गिरिजा बड़ा हो गया। माँ, दिन भर गणेश जी की मूर्ति से बातें करती रहती हो, कभी अपने बेटे गिरिजा को भी याद कर लिया करो। गिरिजा, अब तेरी उम्र ब्याह के योग्य हो गई है। मैं श्री गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी कि तेरे लिए कोई सुंदर सुशील सी लड़की मिल जाए। भार्गवी गिरिजा के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है, जो तलाश गौरी पर जाकर खत्म होती है। भार्गवी गौरी से गिरिजा का ब्याह कर देती है। भगवान, बरसों बाद आज मेरे घर से दुख के बादल छटे हैं। मेरे छोटे से परिवार पर अपनी करुणा करना लंबोदर। आगे क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बाकी की कहानी कल। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ कहानी का पड़ाव पास आ जाता है। 10 दिन पूरे होते हैं और गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। अरे बूढ़ी अम्मा, आज तो एक दंत की ये कथा पूरी हो जाएगी ना, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। हाँ रामेश्वर, जैसे जैसे भार्गवी की उम्र बढ़ती गई, गणनायक के प्रति उसकी भक्ति भावना भी बुलंद हो गई। सब कुछ भला चल रहा था। उस रोज भी गणेश चतुर्थी का दिन था। गिरिजा और गौरी घूमने जा रहे थे। माँ, आज गणेश चतुर्थी के दिन भी आप अकेले घर में रहेंगी? अरे अकेली कहाँ हूँ, मेरा नन्हा पोता है ना, और फिर घर में मेरे साथ गौरी पुत्र गणेश भी तो है। ठीक है। भार्गवी की बूढ़ी आंखें रात भर अपने बेटे और बहू की राह निहारती रही। क्या पता था कि वह हादसा हो जाएगा। कैसा हादसा दादी माँ? गणेश चतुर्थी के दिन उनकी जान चली गई। एक पल में भार्गवी की दुनिया बदल गई। क्यों भगवान, मेरी भक्ति भाव में कौन सी कम घटी शेष रह गई थी, जो तुमने एक बार फिर भूतकाल को वर्तमान में दोहराया। आज गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे रहते मेरे बेटे और बहू 4 कंधों पर सवार है। विघ्नहर्ता हो तो ये ऐसा क्यों हुआ? तुम सचमुच पत्थर की मूरत हो। आगे क्या हुआ बूढ़ी माँ? क्या उस बूढ़ी भक्त का भगवान के प्रति विश्वास टूट गया? नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और ज्यादा बढ़ गई। मगर कैसे? भार्गवी ने भगवान से कहा, आज मैं इस मूर्ति को खंडित करने जा रही हूँ। जैसे ही भार्गवी ने उस मूर्ति को उठाया, मूर्ति वायु के बीच स्थिर हो गई और उसमें से भगवान श्री गणेश प्रकाशमान हुए। भार्गवी, तुम जानना चाहती हो ना ऐसा क्यों हुआ? तो देखो। गणेश जी के दाहिने हाथ से एक प्रतिबिंब बनता है, जिसके भार्गवी अपने पोते और अपने मृत्यु को देखती है। स्वयं ब्रह्मा के लेख में तुम्हारे और नंदू की अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी, मगर जब तुमने बचपन से मेरे प्रति भक्ति भाव दर्शाई तो तुम बच गई। मगर मेरा परिवार तो अधूरा हो गया। भार्गवी, इस संसार में तुम जैसे भक्तों की बड़ी कमी है, इसलिए मैंने मानव जाति के हित के लिए तुम्हारी मौत को मात दी और ब्रह्मा के लेख को बदल दिया। आज से तुम्हारी ये कुटिया महल में बदल जाएगी और तुम्हारे पास वैभव ही वैभव होगा। तथास्तु। भगवान श्री गणेश ने उस बूढ़ी की गरीबी को अमीरी के सांचे में ढाल दिया। तब से आज तक वो बूढ़ी भक्त आज भी गणेश जी का गुणगान कर रही है। क्या वो भक्त जीवित है? हाँ, क्योंकि वो बूढ़ी भक्त मैं हूँ। अक्सर भक्ति सैकड़ों विपत्ति खड़ी करती है। सैकड़ों दुख दर्द सहने के बावजूद भी भार्गवी का भक्ति भाव एक समान बना रहता है। उसकी भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा भाव को दर्शाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। चुड़ैल नाई की दुकान। 3 दिन के बाद बेचारा राजेश अपने बेटे राजू के साथ पेट भर के खाना खाता है। ये सब चुड़ैल खिड़की से झांक कर देख रही होती है और वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद चुड़ैल हर रोज इसी प्रकार नाई का काम करके पैसा कमाती है और रात को अपने पति राजेश के सोने के बाद उन पैसों को उसके सिरहाने रख देती है। एक दिन राजेश अपने मन ही मन सोचता है,
आखिर ये कौन है जो मेरे तकिए के पास पैसे रखता है? आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। उस रात राजेश सोने का नाटक करता है और चौकन्ना रहता है। रात होते ही चुड़ैल आती है और उसके सिरहाने पैसे रख देती है। जैसे ही राजेश चुड़ैल को देखता है, उसे चुड़ैल को पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगती और वो चुड़ैल से कहता है, अरे ललिता, क्या ये तुम हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पर। तुम मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही हो। आखिर आपको मेरा सच पता चल ही गया। मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली और तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ये सब तो करना ही था। जीते जी तो नहीं कर पाई, लेकिन मरने के बाद कर रही हूँ। कांचीपुरम के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें ललिता अपने पति राजेश और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। ललिता का पति राजेश नाई का काम किया करता था और उसी से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाला करता था। गांव में राजेश के अलावा 2 नाई और थे, कालू और गजेंद्र। उन दोनों की दुकान पर भीड़ अक्सर ज्यादा लगी रहती थी। राजेश से कोई इसलिए जल्दी शेविंग नहीं कटवाया करता था क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसकी नाई की दुकान भी बहुत छोटी थी। एक दिन राजेश अपने गांव के एक आदमी के बाल काट रहा होता है। अरे क्या बताएं भैया, कमाई तो हो ही नहीं पाती है। कालू और गजेंद्र दोनों सारे ग्राहक अपने साथ ही ले जाते हैं, मानो जैसे ग्राहकों का तो अकाल पड़ा हो। अरे भाई क्या बताएं, सब मोह माया है। ये सारा खेल पैसों का है। उन्होंने अपनी दुकान बहुत बड़ी और सुंदर बना रखी है, इसलिए सब लोग उनकी दुकान में ही जाते हैं। भाई साहब, तुम बिल्कुल सही कहते हो। गांव के कुछ लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद राजेश को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपाहिज हो गया है, जिसके बाद वो व्हीलचेयर के सहारे चलने लगता है। ये सब क्या हो गया? मैं तो आगे बढ़ने की सोच रहा था। आगे बढ़ने लायक अब मेरे पैर ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी पत्नी ललिता भी मुझे छोड़ गई। अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूँगा? राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने बेटे राजू के साथ रहने लगता है, लेकिन कुछ दिन तो उनके निकल जाते हैं और उसके बाद उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है। एक दिन राजू अपने पिता राजेश के पास आकर कहता है, पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते हो मैं अब चल नहीं सकता। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? 2 दिन तक राजेश और राजू दोनों भूखे प्यासे ऐसे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकते भटकते अपने पति और बेटे को देखने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। ललिता एक खिड़की से झांक कर देखती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? मेरे मरने के बाद तो मेरा पति अपाहिज हो गया है और मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये दोनों तो मर जाएंगे। मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। अरे पहले मेरा पति नाई का काम किया करता था, तो क्यों ना अब मैं भी नाई का काम करना शुरू कर दूं। मैं ऐसी कटिंग करूंगी कि सब लोग मेरे पास भागे चले आएंगे। ऐसा सोचकर अगले दिन चुड़ैल अपना भेष बदलकर गांव में आ जाती है और नाई का काम शुरू कर देती है। चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से गांव के सभी मर्द उसकी दुकान पर लाइन लगा देते हैं और उसी की दुकान में आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के सभी लोगों की कटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके चलते चुड़ैल कई सारा पैसा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है! इतना सारा पैसा! मुझे नहीं पता था कि अगर मैं काम करूंगी तो इतना पैसा कमाऊंगी। काश ये मैंने मरने से पहले सोचा होता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन पैसों को अपने पति राजेश को दे देती हूँ। चुड़ैल अपने पति राजेश के पास पहुंच जाती है, जहां रात के समय राजेश सो रहा होता है। चुड़ैल छुपकर उसके तकिए के पास सारे पैसे रख देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राजेश की आंखें खुलती है, उसे अपने तकिए के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरानी होती है। अरे राजू, कहाँ है तू? अरे जल्दी से यहाँ। राजू फौरन अपने पिता राजेश के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद राजेश राजू से कहता है, अरे बेटा, इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेकर आया? नहीं पिताजी, ये पैसे मैं नहीं लेकर आया हूँ। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। राजेश ये सुनने के बाद बहुत संकोच में रह जाता है कि तभी राजू कहता है, पिताजी, आज हमें 3 दिन हो गए हैं बिना खाना खाए। शायद ऊपर वाले ने हमारी खुद मदद की है। लाओ, इन पैसों को मुझे दो, इनसे मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राजेश उन पैसों को राजू को दे देता है, जिसके बाद राजू उन पैसों से खाना और राशन ले आता है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपनी नाई की दुकान को बड़ा कर सकूं। उस आदमी की कटिंग करने के बाद वो इस बात को सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ललिता को बुलाता है और उससे कहता है, देखो ललिता, हमारी नाई की दुकान बहुत छोटी है, इसी वजह से कोई हमारी दुकान में नहीं आता।
मैं सोच रहा था कि मुखिया से थोड़े पैसे ले लूं और अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। लेकिन हम उनके इतने सारे पैसे लौटाएंगे कैसे? अरे चिंता मत करो, जब मेरी दुकान में ग्राहक बढ़ेंगे तो पैसे भी आएंगे और उन्हीं से हम मुखिया को पैसे चुकाते रहेंगे। ललिता राजेश की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मुखिया के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। राजेश के दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता के सिर से बहुत खून बहने लगता है। राजेश वहां पड़ा हुआ अपनी पत्नी ललिता को देख रहा होता है और तड़प तड़प कर लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, कोई हमारी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मैं आपके पैरों का भी इलाज करवाऊंगी, देखना आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अपनी चुड़ैल पत्नी को देखकर राजेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे करके खूब पैसा कमाती है और राजेश के पैरों का इलाज करवा देती है। कुछ समय बाद राजेश अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक दिन अपनी चुड़ैल पत्नी से कहता है, ललिता, तुमने हमारी बहुत मदद की है और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हम अपने लिए खुद कर सकते हैं। मेरी मानो यहाँ से मुक्त हो जाओ, अब मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख लूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी वहाँ से मुक्त हो जाती है। जिसके बाद राजेश एक अच्छी सी दुकान खोलकर अपना नाई का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इस बार उसकी दुकान में अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है। बांझ बहू के 12 गणेश बच्चे। शीशगंज गांव में आशा अपनी सास मंगला और पति शिव के साथ रहा करती थी। शिव और आशा की शादी को 5 बरस बीत चुके थे, मगर अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। आशा अक्सर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के आगे बिलक बिलक कर रोया करती थी। हे गौरी पुत्र गणेश, हे शुभ लाभ के पिता, आखिर मेरे दामन पर बांझ का दाग लगाकर क्या हासिल हुआ आपको? उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर मंगला वहां आकर कहती है, आशा बहू, दिल क्यों छोटा कर रही है? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक रोज हमारे भी घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठेगी। माँ जी, मेरी वजह से आपको और शिव को जमाने भर की कितनी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। जाने ये बांझपन का बोझ कब मेरी कोख से जाएगा। एक शाम दोनों सास बहू बाजार जा रही थी, तभी गांव में रहने वाली कल्याणी कहती है, राम राम राम। अरे मंगला, अब क्या तेरी इस बांझ बहू की कोख के साथ तेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? अरे अगर इस बांझ पखेरु की छवि छाया मेरी गर्भवती बहू पर पड़ी तो जाने क्या आफत आएगी। अरे एक औरत होकर दूसरी औरत की बेबसी का मजाक बनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? रहने दीजिए माँ जी, किस किस का मुंह आप रोकती फिरोगी, अब खोट तो मुझ में ही है। ये कहकर आशा अपनी सास मंगला को लेकर आगे आ जाती है। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक फुटपाथ पर बैठे 12 बच्चे पर पड़ती है। उन्हें बिलक बिलक कर रोते हुए देख आशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। अरे बच्चों, क्या बात है? तुम इस फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? आशा के प्रश्न पूछने पर 10 साल का समझदार कार्तिक कहता है, हमारे माता पिता के बीच हमारी परवरिश को लेकर बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके बाद पिताजी ने जोश में खुदकुशी कर ली और हमारी माँ हमें इस फुटपाथ पर छोड़कर चली गई। ये देखकर दोनों सास बहू असमंजस में पड़ जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, अगर हम सिर्फ इन दुधमुही बच्चों को अपने घर ले जाते हैं तो ये ठीक नहीं कहलाएगा। मगर बहू, हमारे पास इतना है भी तो नहीं कि हम इन 12 बच्चों की परवरिश कर सके। माँ जी, सब कुछ गणपति बप्पा पर छोड़कर इन्हें घर ले चलते हैं। आशा दूध मुहे बच्चों को गोदी में उठा लेती है और बड़े बच्चे उसकी साड़ी का पल्ला पकड़े हुए पीछे पीछे चलकर घर आ जाते हैं। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। भैया भैया, हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस बच्चों, जरा सा सब्र करो, मैं अभी तुम सभी के लिए कुछ बना देती हूँ। आशा जल्दी से चूल्हे के दोनों तरफ दाल चावल चढ़ा देती है और कहती है, माँ जी, बड़े बच्चे तो दाल चावल खा लेंगे, मगर इन दूधमुही बच्चे के लिए तो दूध ही चाहिए होगा। माँ जी, मेरे पास ही कुछ पैसे पड़े हुए थे, इन पैसों से जल्दी से बच्चों की खातिर दूध मोल ले आइए। आशा एकाएक सभी बच्चों को खाना परोसती है। कई दिनों के भूखे बच्चे खाने की थाली पर जैसे टूट पड़ते हैं। फिर 4 साल का शुभ और भूख जाहिर करते हुए कहता है,
मुझे और खाना चाहिए। आशा परात के चावल को बच्चों की थाली में पलटकर कहती है। बच्चों, पेट भरकर खा लो, कम पड़ी तो बताना। सभी बच्चे खा पी कर टंच हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी आशा का पति शिव घर लौटता है और कहता है, आशा, अरे ओ आशा, अरे ये इतने सारे बच्चों का बवंडर मेरे घर में कैसे आया? कहां से उठा लाई हो इन्हें? अजी, ये आज से हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर शिव उन बच्चों को गिनकर कहता है, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन उठाएगा इन बारे बच्चों का भार? हाँ, खाना है या मेरे हिस्से के खाने से भी इन बारे पिल्लों का पेट भर दिया तुमने? ये सोचकर आशा हाथ पांव मलने लगती है। तभी मंगला बीच में आकर बात संभालती हुई कहती है, अरे तेरा खाना तो कब से रहा है, जा जाकर खा ले। सभी के सो जाने के बाद दोनों सास बहू कहती हैं, माँ जी, आपने अपने हिस्से का खाना शिव को खिला दिया और इस बढ़ती उम्र में खुद भूखी रह गई। तूने भी तो अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट भरा, तो फिर मैं अपने हिस्से का खाना अपने बेटे को क्यों नहीं खिला सकती? अगली सुबह आशा उन बच्चों को नहला धुलाकर साफ सुथरा करती है। ये देख रूपम और विनायक कहते हैं, आप तो एकदम माँ के जैसे हमारी सेवा कर रही हैं। क्या हम आपको माँ कहकर बुला सकते हैं? हाँ हाँ बच्चों, शायद इसीलिए गौरीपुत्र गणेश ने मुझे आज तक बांझ रखा, क्योंकि मुझे तुम 12 बच्चों की माँ जो बनना था। उस रात जब शिव घर लौट कर आता है तब 12 बच्चे उससे लिपट जाते हैं और साल भर का गणेशा कहता है, पापा। ये शब्द सुनकर शिव के मन में स्नेह भावना उमड़ आती है और वो गणेश को गले से लगाकर कहता है, क्या कहा तूने पापा? आज से मैं तुम सभी का पिता बनूंगा। उन 12 बच्चों के चंचलता से शिव भी बच नहीं पाता। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी आती है। सुनो जी, कल गणेश चतुर्थी की स्थापना है। उनकी दया से मुझ बांझ की कोख इन 12 बच्चों से भर गई है, इसलिए मैं इस साल बप्पा को घर बुलाना चाहती हूँ। शिव उसे पैसे देकर चला जाता है। अगली सुबह आशा गणेश जी की स्थापना करती है, मगर गुजरते हुए हर एक दिन के साथ उनकी कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं। विसर्जन के एक दिन पूर्व आशा अपने 12 बच्चों समेत गजानन के सामने सिर झुकाई कहती है, हे अष्ट सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आपकी स्थापना से घर में सुख शांति आती है, मगर आज मेरे 12 बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। कुछ करो भगवान। एकाएक एक व्यक्ति उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कहिए। अरे कोई है इस घर में? ये लो, भगवान श्री गणेश की पाठ का प्रसाद है, इसे खा लो। शुक्रिया। आशा गणेश जी के उस प्रसाद को अपने 12 बच्चों को खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। तभी बच्चे कहते हैं, माँ और प्रसाद दो ना, मुझे और भूख लगी है। हाँ माँ, मेरा भी पेट नहीं भरा। बच्चों तुम ठहरो, मैं अभी आई। अपने 12 बच्चों की भूख मिटाने की खातिर आशा और शिव एक साथ नंगे पांव हर एक मंदिर में जाकर प्रसाद जोड़ बटोर कर घर आते हैं और खुद भूखे रहकर उन बच्चों का पेट भरते हैं। अगली सुबह पूरा गांव गणेश जी के विसर्जन की तैयारी में जुट जाता है। तब आशा कहती है, हे गजानन, आज इस विसर्जन के दिन आप मेरे घर से विदा ले रहे हैं प्रभु। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से इस गणेश चतुर्थी पर आपकी उपासना की है तो मुझे दर्शन देकर मेरे घर के संपूर्ण विघ्न हर लीजिए गौरीपुत्र। आशा के आंसुओं की कटार जैसे ही भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है, एक तेज रोशनी उसके 12 बच्चों को प्रकाशमान करती है और 12 बच्चे का स्वरूप गणेश जी के रूप में बदल जाता है और आशा के सामने भगवान श्री गणेश विशाल रूप धरकर कहते हैं, आशा घबराओ नहीं, ये 12 बच्चे मेरा ही अंश है। भगवान अपने भक्तों की परख करते हैं। तुम्हारे बांझपन के पीछे मैं तुम्हारी परख कर रहा था। अपनी कोख से इन्हें जन्म न देते हुए भी तुमने वो सारे कर्तव्य और त्याग दिए जो केवल एक ममता से भरी मां करती है। अपना पेट काटकर इन 12 बच्चों का पेट पाला, इन्हें बिना भेदभाव के भरसक परवरिश की। इसलिए आज मैं तुम्हारी कोख के बांझपन के बंधक को तोड़ता हूं। अगले वर्ष की गणेश चतुर्थी पर तुम एक पुत्र जनोगी। धन्य हो गौरीपुत्र गणेश, आखिर आज मेरे माथे से बांझ का बोझ उतर ही गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ओझल होते हैं, 12 बच्चे भी प्रतिमा में समाहित हो जाते हैं।
आशा अपनी सास और पति शिव के संग धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करती है। कुछ ही दिन के बाद आशा गर्भवती होती है और गजानन के शब्दानुसार अगले साल गणेश चतुर्थी के रोज उसके घर में बेटे की किलकारी गूंज उठती है। आशा ने अंत तक विश्वास की पात्री को नहीं छोड़ा, जिसे भगवान को भी उसकी गोद भरनी पड़ी। बांझ बहू के 12 बच्चों की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर कुछ बातें देर से पूरी होती हैं। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। गरीब सौतेली बेटी की शादी। सुमित अपनी बेटी रूबी और अपनी पत्नी राधिका के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। वह बहुत ही खुशहाल परिवार था और एक दिन सुमित अपने परिवार वालों के साथ बाजार से घर की ओर आ रहा था, जिस वजह से राधिका ने रोड पर ध्यान ना देकर वह रोड को पार करने लग गई कि तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से राधिका की मौत हो गई और सुमित अपनी बेटी की चिंता में रहने लगा। एक दिन सुमित का एक दोस्त आया और वह उससे बोलता है, अरे सुमित भाई, अभी हमारी रूबी बेटी बच्ची है, उसको माँ के प्यार की जरूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अरे नहीं भाई, दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं मैं? क्या पता मेरी बेटी को वो अपने बेटी की जैसे रखे या ना रखे। मैंने सुना है दूसरी माँ अपने बच्चों के साथ सौतेलापन दिखा देती है। अरे सुमित भाई, अपने बच्चे को माँ का प्यार और बाप का प्यार तुम अकेले नहीं दे सकते। मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर सुमित का दोस्त वहां से चला जाता है और सुमित अपनी बेटी की तरफ देखकर दूसरी शादी का मन बना लेता है और अगले दिन दूसरी शादी करके सुमित्रा को ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा रूबी, देखो तुम्हारी नई माँ आई है, आज से ये तुम्हारी देख रेख करेगी, ठीक है? मेरी नई माँ आई है? ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार देंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं जरूर तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी। इतना कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अब कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके सुमित्रा अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर देती है। बेचारी रूबी एक तरफ माँ माँ करते हुए चिल्लाती है, लेकिन सुमित्रा उसको काम करवाया करती और खूब मारती। एक दिन रूबी अपने पिता से बोलती है, पापा नई मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत मारती है, मुझे नहीं रहना है इनके साथ। इतने में सुमित्रा वहां आ जाती है और रूबी उसको देखकर डर कर वहां से भाग जाती है। वहीं सुमित्रा सुमित से बोलती है, सुमित जी, मैं इसे कितना ही प्यार कर लूं, लेकिन इसने मुझे कभी भी अपनी माँ नहीं समझा और अपनी असली माँ को भूल नहीं पा रही है। कोई बात नहीं सुमित्रा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। और अब कुछ साल बीत जाते हैं। सुमित्रा को एक बेटी होती है और अब सुमित्रा का रूबी पर अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे करके कुछ साल और बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अब सुमित बीमार रहने लगा और एक दिन सुमित्रा की पड़ोसन उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे सुमित्रा बहन, अब तो तेरी दोनों बेटियां जवान हो गई हैं, इनकी शादी क्यों नहीं करवा देती है तू? अरे बहन, बड़ी वाली को तो छोड़, मैं अपनी संजू की शादी तो अच्छे से घर में करवाऊंगी, पर इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से? अरे बहन, तू इतने पैसे खर्च क्यों करेगी? मेरी नजर में एक लड़का है, विजय, वह बहुत अमीर लड़का है, उसके साथ ही तू रूबी की शादी करवा दे। उम्र में ज्यादा बड़ा है लेकिन पैसा बहुत है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्हें संभाल लेगी तेरी रूबी। मैं तो कहती हूँ रूबी की शादी उससे ही करवा दे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपना घर भी चला लियो और अपनी संजू की भी अच्छे घर में शादी कर देना। हाँ बहन, वैसे बात तो सही कह रही है, चल तू रूबी के लिए बात कर। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और रूबी की शादी विजय से तय हो जाती है और कुछ दिन बाद रूबी की शादी विजय से करवा देती है, जिसकी उम्र 40 साल की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी संजू की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से करवाती है और दोनों को विदा कर देती है। वहीं जब ये बात रूबी को पता चलती है तब वह अपनी माँ की फोटो लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, माँ देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई। माँ आई तो कैसी, जिसने आज तक मुझे माँ का कभी प्यार ही नहीं दिया, और आज भी मेरी शादी, तू कहाँ चली गई माँ? अपने पास बुला ले मुझे। तभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसको माँ माँ पुकारते हुए उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर वह अपने मन में सोचती है, रूबी ये बच्चे अब तेरे हैं, चाहे तेरी शादी कहीं भी हुई हो, जो दुख तूने झेले हैं वह इन बच्चों को मत झेलने दियो, आज से यही तेरा घर और परिवार है। इतना कहकर वह उन बच्चों को गले लगाकर बहुत प्यार करने लगती है
और ये सब देखकर विजय रूबी से बोलता है, रूबी मैं मानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ ना करती, लेकिन तुम्हें एक परिवार और मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल गई। प्लीज इनको अपने साथ इनकी माँ की तरह रखना, मैं तुमसे विनती करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चे मेरे हैं और मैं इन्हें बहुत खुश रखूंगी। इन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वह सोचती है, अब तो मैं खुद बीमार हो चुकी हूँ, मुझसे खुद की देखभाल तो नहीं हो पाती, मैं सुमित जी की कैसे करूंगी। ऐसा करती हूँ, संजू बेटी के पास चले जाती हूँ, वह मेरी अपनी बेटी है, वह मेरी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद सुमित्रा संजू के पास जाती है। तब संजू उन्हें गुस्से में बोलती है, माँ मुझसे अपने सास ससुर नहीं संभलते हैं, तुम लोगों को कहाँ से रखूंगी, निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर को वापस जाने लगती है। घर जाते हुए वह अपनी दूसरी बेटी रूबी के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसके साथ कितना बुरा किया। वह सोच ही रही होती है कि तेज धूप के कारण वह रोड पर बेहोश हो जाती है और एक कार के सामने गिर जाती है। और जब वह कार रुकती है तो उसमें से रूबी निकलकर बाहर आती है और अपनी माँ को देखती है तो वह तुरंत उसे अपनी कार में बैठा देती है और घर ले जाती है। सुमित्रा के होश आने पर रूबी उससे पूछती है, अरे माँ तुम रोड पर बेहोश कैसे हो सकती हो, और तुम्हारी ये हालत किसने करी है, और पिताजी तो ठीक है ना बिल्कुल। रूबी का इतना प्यार देखकर सुमित्रा को बहुत पछतावा होता है और रोते हुए वह रूबी को सारी बात बता देती है। उसके बाद रूबी अपने पिता को भी अपने घर ले आती है। रूबी अपने बच्चे पति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखती है और उसका ये प्यार देखकर सुमित्रा रोते हुए रूबी से बोलती है, बेटा रूबी मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन तू आज भी मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे माफ कर दे बेटा। अगर कभी भी तूने अपनी माँ मुझे माना होगा तो प्लीज उस नाते मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। विजय जी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, और आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए माँ। ये सब देखकर सुमित्रा रोने लग जाती है और रूबी उसको माफ कर देती है और अब सब खुशी से रहने लगते हैं। 3 आंख वाली जादुई भूतिया गाय। रात का समय था। गांव के सभी लोग अपने घर में सो रहे थे। तभी कौशल्या नाम की एक औरत थोड़ा सा चारा लेकर आती है और अपने घर के बाहर रख देती है। कुछ देर में वहां एक भूतिया गाय का बच्चा आता है जिसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान और उसकी 3 आंख होती हैं। वो वहां आते ही चारा खाने लगती है, जिसके बाद कौशल्या अपने घर से एक जिंदा गाय को लेकर आती है और वो 3 आंख वाला भूतिया बच्चा उस गाय के पास जाकर उसे प्यार करने लगता है, जिसके बाद उसकी एक आंख में से सोना निकलता है और दूसरी आंख से हीरे निकलते हैं और तीसरी आंख से पैसे निकलने लगते हैं। अरे मेरी बुलबुल, आज तेरे ही कारण हमारी परेशानियां खत्म हुई हैं। अगर तू ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। कौशल्या की ये बात सुनकर भूतिया 3 आंख गाय वाला बच्चा अपनी गर्दन हिलाने लगता है, जिसके बाद कौशल्या सारे पैसे और सोना इकट्ठा करके अपनी गाय को अपने साथ अंदर ले जाती है और वो भूतिया 3 आंख वाला गाय का बछड़ा वहां से गायब हो जाता है। लेकिन ये सब गांव में रहने वाला एक पप्पू नाम का लड़का देख लेता है, जिसे गांव की चुगलियां इधर से उधर करने में बहुत मजा आता था। अगले ही दिन सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों, अरे देखो इस औरत को, ये वही औरत है जिसके घर पर 3 आंख वाले बछड़े ने जन्म लिया था। कल रात ही मैंने इस बछड़े की भटकती हुई आत्मा को इसके घर पर जाते हुए देखा। ये औरत इस गांव की भलाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसे यहाँ से भगा दो। आय हाय 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 हाय, मैं तो कहती थी ये औरत हमारे गांव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से मैंने इसके घर पर 3 आंख वाले गाय के बच्चे को देखा था, तब से ही मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे, और वो भी अमावस्या वाली रात के दिन। अरे गलती भी हमारी है जो हमने इसे गांव से अभी तक निकाला ही नहीं। एक काम करो गांव वालों, आज इस औरत को इस गांव से निकाल ही दो, वरना ये कब डायन किसका घर खा जाए कुछ पता नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कल मैंने रात उस 3 आंख वाली गाय के बच्चे की आंख से हीरे, सोना, पैसे निकलते हुए देखा था। यही कारण है इसके एकदम से अमीर होने का। पप्पू की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गुस्से में आकर कौशल्या के घर पर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे डायन अंदर क्यों चुप कर बैठी है, बाहर निकल,
बाहर आती है या फिर हम लोग तेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आएं और तेरी खाल उतारें। तभी कौशल्या दरवाजा खोलती है और गांव वालों से कहती है, क्या हुआ तुम लोगों को? मेरे दरवाजे पर खड़े होकर तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तभी एक देवयानी नाम की औरत कौशल्या के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे डायन है तू डायन, तूने तो जरा भी इस गांव की नहीं सोची। अरे तू इस तरह कैसे कर सकती है? एक गांव में रहकर तुझे जादू टोना की विधियां करते हुए शर्म नहीं आती? क्या कहा? जादू टोना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं क्यों तुम्हारे ऊपर जादू टोना करूंगी? बस बस, ज्यादा साफ सुथरी बनने की कोशिश मत कर। हम सब तेरे बारे में जानते हैं, तू एक काला जादू करने वाली है। लेकिन अब तू इस गांव में नहीं रह सकती, अभी के अभी यहाँ से निकल जा। ऐसा कहकर शकुंतला के साथ गांव के सभी लोग कौशल्या को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ कौशल्या अपने साथ अपनी गाय को भी ले जाती है। गांव से निकलने के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या अपनी गाय से कहती है, इमरती, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, सब लोग मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं? हमारी बुलबुल को भी किसी ने मार दिया, लेकिन अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि हमारी बुलबुल को मारा किसने। अपनी मालकिन कौशल्या को रोते हुए देख उसकी गाय इमरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद कौशल्या जंगल की टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते एक बहुत ही भयानक 3 आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा जंगल में कौशल्या की झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बुलबुल, तू आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तेरे लिए ये चारा इकट्ठा किया है, ये ले, इसे खा ले। 3 आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा कौशल्या का दिया हुआ चारा खाने लगता है, जिसके बाद कौशल्या उस गाय के बच्चे की माँ को उसके सामने लेकर आती है, जिसके बाद 3 आंख वाली भूतिया गाय का बच्चा अपनी माँ को प्यार करने लगता है। लेकिन जो गांव वालों ने उसकी गाय माँ इमरती और कौशल्या के साथ किया, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि भूतिया 3 आंख वाली गाय की माँ और कौशल्या उसका पूरा परिवार था, जिसको तकलीफ में देखकर गाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं इन्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने जो मेरी माँ और मेरी मालकिन के साथ किया है उसके लिए मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। अब मैं इन सबको जान से मार दूंगी। इतना कहकर 3 आंख वाला भूतिया गाय का बच्चा गांव की ओर निकल जाता है, जिसके बाद उसके सामने जो भी आता वो उसे मार देती। ऐसे ही चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है और भूतिया गाय एक एक करके सबको मारने लगती है। जिसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जिस 3 आंख वाली गाय की तीनों आंखों से सोना, पैसे, हीरे निकला करते थे, वहीं उसके गुस्से के कहर में उसकी तीनों आंखों से आग के शोले निकलने लगे, जिसमें जलकर गांव के लोग मरने लगे। चारों तरफ 3 आंख वाली भूतिया गाय का कहर मचने लगा। कोई नहीं बचेगा, तुम सबको मार दूंगी और अपना बदला लेकर रहूंगी। गाय उन्हें मार ही रही होती है कि उसी समय वहाँ एक देवी प्रकट होती हैं, जो भूतिया 3 आंख वाली गाय से कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो? बस करो, तुम्हें शक्तियाँ इसलिए नहीं दी गई थी कि तुम उसका दुरुपयोग करो। देवी माँ, आप कैसे भूल सकती हो? इस गांव के लोगों ने मुझे मेरी शक्तियों की वजह से जंगल में ले जाकर मार दिया था। मैं अपनी माँ से बिछड़ गई थी और अपने परिवार से भी, जिसकी वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी। लेकिन फिर भी मैंने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुँचाया और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखा। लेकिन इन्होंने मेरे परिवार को भी गाँव से निकाल दिया। अब मैं इन्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हें अच्छाई के लिए यहाँ भेजा था। कुछ लोगों की वजह से तुम पूरे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उन लोगों की करनी का फल उन्हें जरूर मिलेगा। तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। तभी देवी माँ 3 आंख वाले गाय के ऊपर एक रोशनी प्रकट करती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। देवी माँ, जो हुआ मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आज से मैं फिर कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूँगी और अपनी शक्तियों से मैं हमेशा लोगों की मदद ही करूँगी। तभी 3 आंख वाली गाय गांव के हर एक गरीब के घर के आगे अपनी तीनों आंखों से सोना, हीरे, पैसे निकाल कर रख देती है, जिसकी मदद से गांव के गरीब लोग अपनी जीवन की कुछ परेशानियों को ठीक कर लेते हैं। देखते ही देखते वो गांव बहुत खुशहाल गांव बन जाता है, जहां किसी को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं थी।